गाइस कई व्यूवर्स और सब्सक्राइबर मेरे ऐसे हैं जो बिगनर हैं और वो कहते हैं कि वो कोशिश करते हैं इस चीज़ की कि वो ख़ुद कटिंग करें, स्टिचिंग करें, लेकिन उन्हें इस चीज़ का डर लगा होता है कि कहीं उनका कपड़ा ख़राब ना हो जाए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमारी वीडियोज़ देखते हैं पूरी तरीके से, तो बहुत ही बेहतरीन सा कपड़ा कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं क्या लेके आई हूँ, क्या बताने लगी हूँ। तो गाइज़, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएं और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लें। और अगर आप बिगनर हैं तो हमारी वीडियो को एंड तक देखें। ये वीडियो देखने के बाद मैं पूरी तरीके से एश्योरमेंट ले सकती हूँ कि आप अपने कपड़े की कटिंग बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जितनी मुझे लेंथ चाहिए थी मैंने लेंथ ले ली है, और जितनी मुझे चौड़ाई चाहिए थी कपड़े की मैंने उतनी चौड़ाई भी ले ली है। अब चलते हैं कटिंग की तरफ। तो ये मैंने 2.5 इंच नेक का ले लिया है, क्योंकि मैं आप लोगों को सारी वीडियोस में ये चीज़ ज़रूर मेंशन करती हूँ कि 2.5 इंच एक टीनेजर के लिए परफेक्ट होता है अगर वो नॉर्मल नेक पहनते हैं तो। और ये मैंने लिया है 4.5 इंच। 4.5 इंच हम ले लेंगे शोल्डर, ये बहुत ही परफेक्ट मेज़रमेंट है। और लेने के बाद मैं इस पे 1/2 इंच जो है मैं इसको डाउन करती हूँ, क्योंकि डाउन करने से जो आर्मोल का साइज़ होता है वो बहुत ही परफेक्टली आ जाता है। इस वजह से हम 1/2 इंच इसको डाउन कर लेते हैं। तो डाउन जहाँ से मैंने किया है वहाँ से मैंने 7 इंच पे मार्किंग कर ली है इस तरीके से। और मार्किंग करने के बाद अब जो मार्क मैंने किया है वहाँ से नीचे की तरफ मैंने वापस से 7 इंच लगा दिया है। और ये जो लास्ट मार्किंग है यहाँ से नीचे की तरफ भी हम 7 इंच ही ले लेंगे। ये बहुत ही इजी मेथड है कपड़े की कटिंग करने का, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। ये हर इंसान, हर बिगिनर्स जो जिसे कुछ भी नहीं आता वो कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो लाइन मैंने क्रिएट की थी, जो मैंने इस पे निशान लगाया था, उस लाइन के हिसाब से ही मैंने इस तरीके से एक लंबी सी लाइन को ड्रॉ कर लेनी है। और 3 डॉट्स थे हमारे, तीनों डॉट्स को एक लाइन में बदल देनी है इस तरीके से, यानी 3 बॉक्सेस हमारे बन के तैयार हो जाएंगे। ये मैंने इसको बना दिया है। और बनाने के बाद हम चलते हैं ऊपर की साइड में। फिर से ये जो निशान है यहाँ से नीचे तक हमने वापस से एक लाइन को ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। ये हमारा लाइन हो चुका है ड्रॉ। अब चलते हैं आगे प्रोसेस के लिए। तो ये आप देख सकते हैं हम आर्मोल बनाने से पहले फिटिंग का निशान भी लगाएंगे कि हमारी फिटिंग कितनी होती है। तो ये कुर्ती है हमारे क्लाइंट का, तो उनका जो चेस्ट था उसके हिसाब से मैंने 12 इंच रख दिया है। और जो वेस्ट है उसको हम रख लेंगे ये 11 इंच, क्योंकि मैंने अपने कई वीडियो में ये चीज़ मेंशन किया है कि जो कमर का हिस्सा होगा वो 1 इंच माइनस होगा, और हिप का और जो हमारे चेस्ट का हिस्सा होगा वो सेम होगा। तो 12 मैंने चेस्ट का भी लिया था, तो मैंने 12 हिप का भी ले लिया है। तो इस तरीके से ये जो निशान बनता है, जो ये इस पे जो स्ट्रक्चर आता है वो बहुत ही परफेक्ट आता है, परफेक्ट डिज़ाइन आती है, परफेक्ट फिटिंग आती है। तो इस तरीके से मैंने ले लिया है। और 2-2 इंच हम ले लेंगे मार्जिन का, जहाँ से हमने स्टिचिंग करनी है। तो ये चीज़ मेक श्योर हो आपका कि आप फिटिंग के लिए जो निशान लगा रहे हो वहाँ से कटिंग बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। तो ये 3 डॉट्स मैंने वापस से लगा लिए हैं और तीनों लाइन को हम कर लेंगे इस तरह से ड्रॉ। ये देखें, बहुत ही बेहतरीन ये हमारा पूरा बन चुका है। और अब चलते हैं दामन की तरफ। तो वो ऊपर से जहाँ से मैंने हिप लिया था वहीं से लाइन को सीधी तरीके से ड्रॉ करेंगे। बहुत ऐसे होते हैं जो थोड़ी तिरछी लाइन को ड्रॉ करते हैं, जैसे कि आप फ्रॉक की कटिंग कर रहे हो। लेकिन अगर मैं वो चीज़ आपको बताऊंगी तो इसमें ये है होगा कि आप सही से दामन को स्टिच नहीं कर सकते हैं। उसमें जो दामन होता है वो थोड़ा सा साइड में हो जाता है और ठीक तरीके से उसकी स्टिचिंग नहीं हो सकती है। इस तरीके से मैंने हमेशा आपको दामन सीधा ही बताया है। ऊपर से ये जो मैंने लिया था 1/2 इंच मैंने इसको माइनस कर लिया है, वो नहीं दिख रहा था। अब हम चलते हैं आर्मोल की तरफ और हल्के हाथों से हम आर्मोल बना लेंगे इस तरीके से। ये आर्मोल को भी हमने ड्रॉ कर लिया है।
और ड्रॉ होने के बाद ये हमारी कम्प्लीटली रेडी हो चुका है हमारी कुर्ती। इसका मेज़रमेंट, इसका निशान बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब चलते हैं हम कटिंग की तरफ और इसको कटिंग करते हैं। तो हम कटिंग नीचे की तरफ से स्टार्ट करेंगे, यानी जो कि हमारा छोटा बड़ा वाला हिस्सा हो वो कट के हट जाए और हमारी कुर्ती बिल्कुल बराबर हो जाए। तो इस तरीके से मैंने कर लिया है नीचे से बराबर। और नीचे से बराबर करने के बाद हम वापस से चलेंगे ऊपर की तरफ और जो हमारा शोल्डर वाला हिस्सा है हम कर लेंगे वहाँ से कटिंग। तो जिस तरीके से इस पे निशान मैंने लगाया हुआ है उसी तरीके से हम कटिंग भी कर लेंगे। कटिंग आपको सीधा बिल्कुल भी नहीं करना है, जिस तरीके से हमने ये मेज़रमेंट बताया, जिस तरीके से निशान लगा हुआ है उसी पे हमने कटिंग को करना है। तो अब हम नीचे की तरफ से कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद ऑलमोस्ट हमारी जो कुर्ती है वो कटिंग हो जाएगी। तो ये पूरी तरीके से हमारी कुर्ती कटिंग हो चुकी है और हिप के पास से हमने लगा लेना है एक निशान, मतलब हल्का सा कट लगाना है। और जो फिटिंग का जो मैंने निशान लगाया हुआ है वहाँ से भी मैंने एक कट लगा लेना है। इसी तरीके से पकड़ के छोटा सा कट लगाना है, आपने ज़्यादा कट नहीं लगाना है। इस तरीके से कट लगाने का मतलब होता है कि अगर आपकी चाक मिट्टी छूट भी गई तो आप इस निशान के सहारे से आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि आपको कहाँ से फिटिंग करनी है। तो ये चीज़ हो चुकी है कंप्लीट और इसको कर लेंगे हम ये फोल्ड करने के बाद एक साइड में रख देंगे इसको। ऊपर की तरफ से थोड़ा सा और छटिंग कर लेंगे और अब हम बारी है आस्तीन की। तो ये जो कपड़ा है मैंने साइड से बिल्कुल भी नहीं लिया था, आधा मीटर मैंने ज़्यादा कपड़ा लिया था क्योंकि ये जो फैब्रिक है इसमें जो इसकी लेंथ जिसे अरज कहते हैं वो बहुत कम होता है, इस वजह से आधा मीटर मैंने ज़्यादा लिया था। फिर भी हमारे आस्तीन में जोड़ आनी ही है, तो इस तरीके से मैंने डबल फोल्ड करने के बाद ये 4 फोल्ड कर लिया। और आप देख सकते हैं थोड़ा सा 3-4 इंच के करीब में हमारा जो कपड़ा है वो कम पड़ रहा था और जितना मुझे लेंथ चाहिए थी मैंने ये निशान लगा लिया है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद यहाँ भी निशान लगा लेंगे और एक पटरी की मदद से इस तरीके से हम निशान लगाने के बाद इसकी कर लेंगे हम कटिंग। तो कटिंग करने के बाद जो हमारे कुर्ती के साइड से कपड़ा निकला हुआ था उसको इस तरीके से फोल्ड करने के बाद इसके जस्ट बगल में लगा लेंगे और ये परफेक्ट मैच हो जाएगा हमारा। और मैच होने के बाद कर लेंगे इसकी भी कटिंग हम, और इसको हम बीच से अलग कर लेंगे क्योंकि एक साइड का हमारा ओपन था एक साइड का बंद था, इस वजह से इसको ये बराबर मैंने कर लिया है। बराबर करने के बाद ये जो हमारे पास पटरी थी उस पटरी की सहायता से हम इस तरीके से रखें, क्योंकि ये पटरी जो है हमारी पैंट की पटरी है, इसकी सहायता से आप बहुत ही ईज़िली आस्तीन की भी कटिंग कर सकते हैं। तो मैं इसी को रख के आस्तीन कटिंग कर लूँगी, लेकिन एक जो स्ट्रक्चर है वो मुझे थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। इस तरीके से हल्का सा इसमें थोड़ा सा निढाल बना के इसको सेट करना पड़ेगा। और सेट करने के बाद क्योंकि आस्तीन मुझे थोड़ी सी चौड़ी चाहिए तो ये पटरी की जो सेकंड वाला मतलब बॉटम पार्ट है उसको इस तरीके से रख के हम वापस से कटिंग कर लेंगे। और ये कटिंग हमारी ये हमारा जो निशान है ये लग गया है और कटिंग कर रहे हैं अब हम। जिस तरीके से मैंने इसमें निशान लगाया है उसी तरीके से हम इसमें कर लेंगे कटिंग। और ये बीच से इसमें भी हम बना लेंगे निशान और साइड वाला भी कटिंग कर लेंगे। और इसमें से जो हमारा मार्जिन निकल रहा है ये छोटा छोटा सा, ये बहुत ही थोड़ा कपड़ा निकल रहा है क्योंकि मुझे आस्तीन थोड़ी पाकिस्तानी टाइप का चाहिए, इस वजह से मैंने थोड़ी सी चौड़ी आस्तीन को लिया हुआ है। और ये हमारा बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है आस्तीन भी। अब इसको मैं दिखाऊंगी कि ये जो हमारी कुर्ती है इस पर परफेक्ट मैच होती है या नहीं, बिल्कुल फिट होती है। ये छोटा बड़ा होता है तो इसको हम वापस से परफेक्ट करेंगे। तो पहले इसको हम मेज़रमेंट करके देख लेते हैं। तो गाइस ये मेज़रमेंट जो है हमारा है ये बिल्कुल फिट आ रहा है, बिल्कुल फिट हो चुका है। मेरी कुर्ती बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लें और हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।